जितना करना बुनियाद आरोप है, हम लोग करते नहीं। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, 5 दिन का रिमांड दिया गया। जितना अत्याचार जुल्म करना करें। पर पीएम मोदी काम करते, तमाम जो अत्याचार है वो लगातार उन पर हो रहे। उन्होंने कहा वो किसी भी अत्याचार से डरते नहीं है। उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि जो आरोप आप पर लगे, उन्होंने कहा ये तमाम जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ये प्रूव नहीं कर पाएंगे जो तमाम चीजें वो कह रहे हैं। और पीएम मोदी को सीधी तौर पर घेरते नजर आ रहे हैं कि अडानी जो कहते हैं वही पीएम मोदी करते हैं, और जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं लगातार पीएम मोदी द्वारा ये अत्याचार किए जा रहे हैं, और इस अत्याचार से आप पार्टी का एक भी व्यक्ति डरता नहीं है। संजय सिंह के चेहरे पर और तमाम जो उनका आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वो डर नहीं रहे, और तमाम जो आप पार्टी के फिलहाल वो यही कह रही है कि उन्हें डर नहीं लग रहा। और गिरफ्तारी में यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं जो हो रही है उसको अपडेट जो है वो आप तक जनसत्ता पहुंचा रहा है। और तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने भी सवाल किया है कि गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई और आगे आपको कस्टडी क्यों चाहिए। इन तमाम चीजों पर ईडी ने भी सवाल यहाँ पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि कंफर्म कराने के लिए हमें कस्टडी में ले जाना पड़ेगा, और उसके आगे कोर्ट ने भी कई चीजों को लेकर कहा। साथ ही जो संजय सिंह के वकील है उन्होंने भी ये पूछा कि दिनेश अरोड़ा जो है वो पहले इसी केस में आरोपी थे, और उसके बाद आपको बता दें कि वो सरकारी गवाह बन गए, स्टार गवाह बन गए, और जिसके बाद लगातार वो बयान जो है बदलते रहते हैं, और अचानक जो है उनको बेल मिल जाती है, और उसके बाद वो वापस उनकी गिरफ्तारी होती है। वो नए नए यहाँ पर जो गवाही देते हैं, और उसके बाद तमाम जो नेता है उन पर यहाँ पर छापेमारी होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस पर नजर बनाने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ इन तमाम चीजों में गड़बड़ चल रही है, जिसको लेकर ईडी ने कहा इन तमाम चीजों पर हम 5 दिन में सबूत जुटाएंगे, और अगली जो पेशी है यानी 10 अक्टूबर को तब ईडी को इन तमाम सबूतों के साथ पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगली जो पेशी है वो 10 अक्टूबर को होने वाली है। 10 दिन की कस्टडी मांगी थी लेकिन मिली नहीं है, 7 दिन की मांगी वो भी नहीं दी। उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी है। आगे क्या कुछ होगा, ये जो भी होने वाला है वो बेहद बड़ा है, क्योंकि ईडी ने पहली बार ये कहा कि एक डिजिटल एविडेंस उनके पास है, और साथ ही ये भी कहा, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 3 और अन्य नेताओं के नाम इसमें है, और डिजिटल एविडेंस में उन्हें कई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, कई ऐसी चीजें मिली है जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं, और इसीलिए वो संजय सिंह को रिमांड में लेना चाहते थे। और आगे जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे क्या कुछ हो सकता है, इससे आप पार्टी की जो तमाम किस्मतें हैं वो डिसाइड होंगी, वो तय होंगी, क्योंकि आगे क्या होता है। संजय सिंह लगातार मनीष सिसोदिया के बाद कमांड इन जो हैंड है वही हुआ करते थे, तमाम चीजों को लेकर वही आप पार्टी के जो प्रचार है तमाम चीजों को लेकर वही आगे बढ़ रहे थे, और चाहे अलायंस का चेहरा हो या फिर इन तमाम चीजों को मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर बात करनी हो, इन तमाम चीजों में वो लगातार आगे रह रहे थे। और अब अगर संजय सिंह की जो रिमांड है वो आगे बढ़ती है या फिर उनकी गिरफ्तारी जो है उसको लेकर कुछ और होता है, तो आप पर वाकई एक बड़ी गाज गिरी हुई है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो ये कह रही है कि अगला जो नंबर है राघव चड्ढा का हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का भी कई बार नाम उठ चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई समझदारी नहीं हुआ है, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन ये तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के बाद अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा तमाम जो लोग हैं उन पर इसी तरह की जो कार्रवाई है वो नजर आएगी। फिलहाल तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो तमाम मनी ट्रेल है, ट्रांजैक्शन है, पैसे के लेन देन है, उन तमाम चीजों पर आज कोर्ट ने सवाल किए कि ये तमाम चीजें आपके पास पहले से थी, ये केस काफी पुराना हो चुका है, फिर इतनी गिरफ्तारी में वक्त क्यों लग गया, और इन तमाम चीजों को लेकर ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत पहले से मौजूद थे तो उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया। और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार आपको बता दें कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है वो आपको अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि संजय सिंह के जो वकील है उनका बयान सामने आ रहा है, सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जितना करना लेकिन संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। फैसला करेगा
और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, जो ट्रांजैक्शन की बात की गई 1 करोड़ और 2 करोड़ टोटल 3 करोड़ की बात की गई और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं था। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने CDR लिया है। और मैं आपको बता दूं, CDR एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो CBI बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। तो हमने उनके वकील का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ढेले भर का सबूत उनके पास नहीं है और तमाम चीजों को प्रूव वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजा जी का मूड है तो तमाम जो लोग हैं वो अब गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ खजान मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। खजान, 10 दिन की रिमांड मांगी, फिर 7 दिन की मांगी, लेकिन दी गई 5 दिन की, और उसके बाद तमाम जो सवाल है कोर्ट ने किए और उसके बाद अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल निहारिका, देखिए संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, ईडी को 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की मिल चुकी है, यानी कि 5 दिन तक संजय सिंह अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी कई सवाल, जो एविडेंस जो ईडी को मिले हैं, जो जांच में, पूछताछ में, और इसके अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, लैपटॉप जो भी जब्त किया ईडी ने, वो सब के तहत ईडी अलग अलग तरीके से पूछताछ करेगी संजय सिंह से। और जो शराब घोटाला है दिल्ली का, इस पर देखो, एक तो सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी बवाल हुआ था, इस बार फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो बवाल हुआ, पूरे दिन भर बवाल मचा रहा। उसके बाद अभी शाम होते होते कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने जब कोर्ट में सुनवाई हुई इस पर, तो कोर्ट ने ईडी के वकील से भी कई सवाल पूछे कि ये मामला तो बहुत पुराना है, यानी कि इतने गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा दिया। इसके अलावा ये भी बोला कि जब आपके पास संजय सिंह का फोन जब्त है तो उसके बाद भी आपको कस्टडी की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि संजय सिंह के वकील ने कहा कि हम सहयोग कर रहे हैं, जांच में हर तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। ईडी के वकील ने कहा कि हमें कंफर्म करनी है कुछ चीजें, हमारे पास कई सारे सबूत हैं, उसी को कंफर्म करने के लिए हमें कस्टडी यानी कि रिमांड की जरूरत है। और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी यानी कि 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब 5 दिन तक संजय सिंह से पूछताछ होगी और जो शराब घोटाला है इस पर जो ईडी के पास जो अन्य सबूत हैं और जो गवाह के दिनेश अरोड़ा है, जो उसने बयान दिया है, जो गवाह है उसके बयानों से मैच किया जाएगा और अलग अलग तरीके से होगी। देखो, जब रिमांड में पूछताछ होती है तो अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है, क्रॉस चेक किया जाता है, 2 लोग एक साथ बैठते हैं, फिर 3 लोग, जैसे इंटरव्यू हो रहा है उस तरीके से बैठ के पूछताछ होती है, अलग अलग गवाह को आप सामने बैठाकर पूछताछ होती है। वकील ने खजान ये बोला कि दिनेश अरोड़ा जो है उनके बयान लगातार बदलते रहते, उनको बेल